हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एपोप्टोसिस को कवर अप करेंगे। देखो, एपोप्टोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ये तो हम लोगों को पता है। तो एपोप्टोसिस इज द टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इंड्यूस्ड बाय टाइटली रेगुलेटेड सुइसाइडल प्रोग्राम। तो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ द इंट्रिंसिक एंजाइम्स ऑफ द सेल दैट डिग्रेड इट्स ओन न्यूक्लियर डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है। Then what are the causes of apoptosis? This can be physiological, this can be pathological. तो physiological में होता है कि there is elimination of the cells after withdrawal of hormonal stimuli. Example is endometrial breakdown during menstrual cycle. ठीक है, तो this is physiological cause. Then pathological में क्या होता है कि there is elimination of the cell with damaged DNA. ठीक है, मतलब सेल का अगर डीएनए डैमेज होता है तो देयर इज एलिमिनेशन ऑफ द सेल, एंड इफ देयर इज एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन देन ऑल्सो एपोप्टोसिस ऑकर्स। एपोप्टोसिस में मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी और मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये तुम मतलब अच्छे से पढ़ना। देखो, मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो देयर इज सेल श्रिंकेज। ठीक है, इट इज़ द अर्लीस्ट फीचर। देन देयर विल बी पिक्नोसिस। पिक्नोसिस मतलब न्यूक्लियस छोटा हो जाता है ड्यू टू कॉन्डेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, देन एपोप्टोटिक बॉडीज आर सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एपोप्टोटिक बॉडी। तो दिस इज राउंड ओवल मास ऑफ इंटेंसली यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ डेंस न्यूक्लियर क्रोमाटिन। तो दिस इज एपोप्टोटिक बॉडी। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें इंटैक्ट रहता है और इन्फ्लामेशन नहीं देखा जाता है। लेकिन नेक्रोसिस में क्या होता है कि देयर इज इन्फ्लामेशन एंड ऑल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ एपोप्टोसिस। देन हम लोग मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म में देयर इज 3 प्रोसेसेस इन एपोप्टोसिस, जिसमें कि देयर इज इनिशिएशन, एग्जीक्यूशन एंड फेगोसाइटोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इनिशिएशन, उसके बाद होगा एग्जीक्यूट करेगा, देन देयर विल बी फेगोसाइटोसिस। तो एपोप्टोसिस occurs through 2 pathways. One is intrinsic pathway, second one is extrinsic pathway. देखो, उससे पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सा एक पॉइंट है जिसे तुम ज़रूर ध्यान रखोगे कि प्रो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स क्या है। देखो, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब MCQ या फिर 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि राइट 2 और 3 प्रो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर, ये पूछा जाता है बहुत बार। तो तुम ध्यान रखो कि प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स आर BAX, BAX, BAD एंड BAK। देन एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स आर BCL2, BCLW एंड BCLXL। ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखो अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू सेल स्ट्रेस प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स फ्रॉम द साइटोसोल मूव टू द सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर द एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स आर लोकेटेड। तो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स फ्रॉम द साइटोसोल मूव टू द सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया where anti-apoptotic factors are located due to the next step है कि due to the interaction of the pro and the anti-apoptotic factors there is formation of pores in the mitochondrial membrane due to which there is leakage of cytochrome C into the cytoplasm। जब साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में आता है तो साइटोक्रोम सी इंटरेक्ट विथ एपोप्टोजोम protein activating factor, apoptosome protein activating factor, which lead to the formation of apoptosome, and this activates the initiator caspase 9 which further activates the executioner caspases, and due to which there is engulfment of the apoptotic body by macrophages and they undergo degradation। तो इतना ही था इंट्रिंसिक पाथवे में। ठीक है,
देन एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेथ रिसेप्टर पाथवे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज डेथ डोमेन एक्टिवेशन. Then there is this activates the initiator caspase 8, 9, 10, 12. ठीक है, 11 नहीं है, 8, 9, 10, 12. This activates the initiator caspase which causes activation of the executioner caspases 2, 3, 6, 7. This causes cytoplasmic and nuclear proteins. So due to which cytoplasmic and nuclear proteins are broken by the executioner caspases and this causes degradation of the cell. तो ये था एक्सट्रिंसिक पाथवे. तो मैकेनिज्म में क्या है कि देयर इज टू पाथवे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इंट्रिंसिक एंड देन देयर इज एक्सट्रिंसिक पाथवे. इंट्रिंसिक पाथवे इज ऑल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे. एक्सट्रिंसिक पाथवे इज ऑल्सो नोन एज डेथ रिसेप्टर पाथवे. और इसमें फ्लो चार्ट जैसे मैंने दिया है तो तुम देख लेना एक बार. तो इतना ही था एपोप्टोसिस में. तो तुम रिवाइज करो एपोप्टोसिस. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. बाय.